दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी से आप ये जान पाओगे कि दुख क्यों होता है और दुख का कारण क्या है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों का पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और उससे ही प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है। गौतम बुद्ध का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और बोला, मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ और आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हो। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को खुद ही उसे अपना दुख का कारण पता होता है। अब तुम्हें ही इस दुख का कारण पता ना हो तो मैं तुम्हें इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो ईश्वर हो। लोग कहते हैं कि आपको सबके बारे में पता है और सबकी परेशानी का उत्तर आप जानते हो। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से निजात दिलवाएगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर सकता हूँ, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें बता दूं, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ और मैं इन सब चीजों से काफी दूर हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी उलझन खत्म हो जाएगी, तब उस दिन से तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है। जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसा प्रश्न है, फूल तो हर व्यक्ति ने देखा होता है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, अब फूल सवेरे एक कली होता है, दिन में खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसीलिए अगर फूल भी यही सोचे कि वह शाम को मुरझा जाएगा तो फिर वह खिले ही क्यों। ऐसे में अगर तुम भी हमेशा दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो बस तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन पर सकारात्मक चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुश रखे। उन छोटी छोटी बातों को याद करो। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा कि बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सभी दुख एक साथ खत्म हो जाएं, मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुमसे कहता है कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो फिर तुम क्या करोगे। क्या तुम अपने दुखों के बारे में सोचोगे। तुम्हें ऐसी कोई भी समस्या याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी परेशान हो, क्योंकि तुम जीवन के अपने अंतिम पलों के बारे में ही सोच रहे होगे। अचानक तुम्हें यह लगेगा कि मृत्यु के आगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। उस आदमी ने गौतम बुद्ध को बीच में ही टोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं दिन भर यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। तुम्हें सिर्फ यह सोचना है कि तुम जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक खुश होकर रहोगे।
क्योंकि अगर तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी। बस इच्छाओं पर काबू पा लो, तुम सफल जरूर होगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति फिर बोला कि मुझे यह बताइए कि मन तो चंचल होता है, अतः इस पर मैं कैसे काबू पाऊं? इस पर गौतम बुद्ध बोले, पहले तो तुम्हें खुशी और दुखी का अंतर जानना होगा। खुशी के समय ज्यादा खुश ना हो और वहीं दुख के समय ज्यादा दुखी ना हो। अभ्यास के द्वारा अगर यह पता करने की कोशिश करोगे तो यही जानोगे कि तुम्हारी इच्छाएं ही वह होती हैं जो तुम्हारे दुखों का कारण बनती हैं। जीवन में जितनी इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। इसलिए इन पर काबू पाना सीखो। ये सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक बात और कही। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कृपया कर मुझे वह उपाय बता दे। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम 2 पन्ने और एक कलम लेकर आश्रम के एक कोने में बैठ जाओ और किसी से बातें मत करना। एक पन्ने पर अपना सारा दुख और उसका कारण लिखना और एक पन्ने पर सारा सुख और आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है। इसके बाद वह आदमी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और वह व्यक्ति पुनः गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध से कहा कि मैंने सब लिख लिया है। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर गौतम बुद्ध ने उसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। वह कागज पढ़ना शुरू करता है, मेरे सारे भाई अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सा धन बचत के तौर पर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं मेहनत कम करता हूँ और इसलिए थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे ज्यादा हैं क्योंकि मेरी संगति गलत है। तीसरा, मेरी पत्नी बीमार है, पैसे न होने के कारण मैं उसे वैद्य के पास नहीं ले गया और यह भी सोचता रहा कि वह किसी दिन मर जाएगी तो किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लूंगा। व्यक्ति कागज पढ़ता पढ़ता रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कर्मों का ही यह नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि चलो अब अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। तब वह व्यक्ति फिर से उत्साहित होकर वह कागज पढ़ने लगा। उसने कहा, मैंने जो भी कुछ इन 2 दिनों में सीखा है वह मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं सीखा। पिछले 2 दिनों में मैंने यह सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है तथा मैं इस अनुभव को पाकर अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफी लंबी है और मैं इस पन्ने को आपको पढ़कर नहीं सुना सकता क्योंकि यह काफी लंबा है। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह अंधेरे में भटकता रहता है। जब उसे अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है उसके बाद वह अपना जीवन भी खुशी से बिताने लगता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।